हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस लगाते हैं आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, आपको पता है कि आज कल 20 तारीख को एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं। उसका हम लोग उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लेकर आए हैं, उसका पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। फर्स्ट शिफ्ट का 20 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस लेकर आए हैं। उसमें जो रीजनिंग जो पूछा था उसका रीजनिंग लेकर आए हैं। बाकी हम डेली आपको एक एक पेपर का एनालिसिस करवाते चलेंगे। इसमें आपको उनको हेल्प ज़्यादा मिलेगा जिनका एग्ज़ाम आगे है, ठीक है, बचा हुआ है। तो आपको ये चीज़, इससे आप ये क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें क्या आ रही हैं। अब जैसे रीजनिंग में जो चीज़ आ रही है वही आएगा, बस अंक में थोड़ा सा इधर कोडिंग डिकोडिंग सेम टू सेम पैटर्न वही रहेगा, बस शब्दों का हेर फेर रहेगा। इसके सिलेबस में कैलेंडर से ज़्यादा कैलेंडर से हम क्वेश्चन नहीं देखे थे, लेकिन इस बार हम देखें कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को मिला है। तो ठीक है, तो एक बार घड़ी भी देख लीजिएगा, हो सकता है कैलेंडर दिया तो घड़ी भी साथ में दे सकता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हैं क्योंकि आपके पास अपने एग्जाम के लिए टाइम कम बचा हुआ है। स्टार्ट करते हैं सेशन और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन कैलेंडर से है। हमने को प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे से आपको करवाया था, तो आपको ज़्यादा, हमको नहीं लग रहा है आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत है। इसको 500 वर्ड दिए हैं, इसको कैलेंडर अंग्रेजी वर्णमाला में इनको अरेंज करना है, सजाना है। ठीक है, कॉमन चीज़ें हैं वो इसको छोड़ दीजिए। बी सब में है, हाँ बी सब में है, इनको छोड़ दीजिए। 2 वर्ड छोड़ने के बाद देखिए, इसमें जे है, इसमें ई है, इसमें यल है, इसमें ई है, इसमें यल है। ठीक है, जे का 10, उसके बाद ई है 5, उसके बाद क्या है सी मतलब 3। ठीक, 3 का लिखिए। यहाँ देखिए ई और वाई दिया है, यानी 5 और 25 दिया हुआ है। इसका यल 12 दिया है, और उसके बाद आई 9 और जी का 7 लिख लीजिए। यहाँ देखिए ई डी आई दिया है, ई डी आई मतलब 5, 4 और 9 दिया हुआ है। और यल आई जी दिया है, यल मतलब 12, 9, यल आई जी यहाँ भी था, यल आई जी यहाँ भी था। अच्छा, यल आई जी मतलब 7, इसके आगे ए का 1, टी है 20, ओ है 15। ठीक है, और इसमें क्या दिया है, जी के बाद क्या दिया था 1, उसके बाद 20, फिर 9। इनमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा 5 है। 5 किसमें? 2 में है, 2 और 4 दोनों वाले में 5 है। तो उसके बाद देखिए 5 और 4 दिया है, 5 और 25 दिया। 5, 25 और 5, 4 में छोटा कौन है? 4। ये सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, पहले क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसके बाद जो 5 वाला बचा इसको ले लीजिए 2। 4 2 से कौन सा स्टार्ट है ऑप्शन? 3 ऑप्शन स्टार्ट है। इसके आगे हमको देखना पड़ेगा अभी क्या होगा। 4 और 2 हो गया। इसके इससे बड़ा देखिए 10, 12, 12, यानी इससे बड़ा क्या है? 10, यानी 1। उसके बाद 2 ठो और बच गया कौन? 3 और 5। 3 और 5 में देखिए कौन छोटा है? यहाँ देखिए, यहाँ तक तो 20 तक तो चीज़ें सब बराबर है। उसका ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है और 9 वाला छोटा है। 9 वाला मतलब तीसरे वाले का 3 और उसके बाद 5। तो 42 135 इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरे हमारा इसका सही आंसर मिल जाएगा 42 135। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। कैलेंडर से हमारा अगला क्वेश्चन है, जैसा कि बताया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से है। यदि 1 जनवरी 2023 को बुधवार था तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन है? कितने का अंतर है? अगर 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 को हम जाते तो क्या हो जाता? 1 जनवरी 2013 से 1 जनवरी 2014 अगर जाते तो कितने दिन का अंतर आता? 1 दिन का। ठीक है, विषम दिन कितना आता? 1। लेकिन इसने क्या बोला? 2 जनवरी का बोला है, तो क्या हो जाएगा? विषम दिन 1 + 1 कितना? 2। ठीक है, विषम दिन 2। अब ये विषम दिन होता क्या है? बुधवार। विषम 2 आया है तो क्या बुधवार में 2 जोड़ दीजिए, +2 कर लीजिए। ठीक है, तो बुधवार कोडिंग होता है कितना? 3, 3 2 5। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाए फ्राइडे। 5 किसका होता है? शुक्रवार का होता है, शुक्रवार का। नहीं, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 जनवरी 2014 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। मोहित 120 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए। मोहित कहाँ चलता है? 120 मीटर दक्षिण। डायरेक्शन हमेशा क्या मानिए? ऊपर की तरफ उत्तर मानिए, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिनी तरफ पूरब हो जाएगा और बाईं तरफ पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मान लेते हैं मोहित है, यहाँ से कहाँ चल रहा है? 120 मीटर दक्षिण, यानी 120 मीटर कहाँ आया? नीचे। ठीक है, यहाँ पहुँचा। फिर क्या बोल रहा है? वहाँ से वह दाहिनी तरफ मुड़ता है। मुँह उसका इस तरफ है तो दाहिनी तरफ कहाँ होगा? दक्षिण की तरफ मुँह है उसका, तो उसके दाहिनी तरफ क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा।
यानी ये डायरेक्शन में मुड़ गया। कितना चल रहा है, दाईं तरफ मुड़ा 90 मीटर चला, यानी ये 90 मीटर आया है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है, यानी बाईं ओर 120 मीटर चलता है, यानी इस डायरेक्शन में 120 मीटर चलता है। यहाँ वो अपने प्रारंभिक 120 मीटर चलता है, सही है। 120 120 90 120, अच्छा ठीक, फिर से समझिए। 120 आया, फिर दाहिनी तरफ यानी ये 120 आया है, ठीक है। और ये क्या है, ये 90 है। मिटा लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूज रहेगा। पहले 120 चला था, दूसरी बार भी 120 ही चला है, उसके बाद फिर 90, फिर बाईं, यहाँ से फिर क्या मुड़ा है, वो बाईं तरफ मुड़ा है। बाईं तरफ मतलब उसका दक्षिण मुँह है, अभी तो दक्षिण में ही है ना, तो बाईं तरफ क्या हो जाएगा, पूरब हो जाएगा। पूरब में चला है कितना, फिर से 120 मीटर, 120 मीटर, यानी अपने स्वाति बिंदु के जस्ट सामने है। तो पूछ रहा है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो देखिए इसको तोड़ लीजिए, 120 है यहाँ तक, ये 90 है। 90 120 कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएंगे दोनों, ये कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है, 210 मीटर। ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। कितना दूर है, 210 मीटर दूर है। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दो शब्द उसी प्रकार संबंधित है जैसे दिए गए युग्म में शब्द संबंधित है। शकरकंद का संबंध जड़ से है, ठीक है, शकरकंद का संबंध जड़ से है, तो इसके अनुरूप कौन सा ऑप्शन है। शकरकंद क्या होता है, जड़ होता है, ठीक है, जड़ को शकरकंद कहते हैं। गेहूँ क्या होता है, दाल, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। काली मिर्च ये क्या है, मसाला, और दूध प्रोटीन, और मक्खन दूध, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काली मिर्च क्या होता है, मसाला होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष से भी दो क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो कथन और निष्कर्ष पे भी थोड़ा सा अच्छा आप कमेंट कर लीजिएगा। क्या है कथनों के हिसाब से निष्कर्ष का चयन करना, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन आए तो हमेशा यही होता है। क्या है, कुछ फेसबुक व्हाट्सअप है, चलिए कुछ फेसबुक क्या है, व्हाट्सअप है, ठीक है। सभी मैसेंजर व्हाट्सअप है, सभी मैसेंजर क्या है, व्हाट्सअप है, क्लियर। देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी व्हाट्सअप मैसेंजर हैं, सभी व्हाट्सअप मैसेंजर हैं जी, नहीं, कुछ व्हाट्सअप मैसेंजर है, ये हो सकता है। कुछ फेसबुक मैसेंजर है, कुछ फेसबुक मैसेंजर के बारे में नहीं बोला था, फेसबुक व्हाट्सअप के बारे में बोला था, यानी ये दोनों विकल्प गलत हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ना तो एक निष्कर्ष, न तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक निश्चित कोड भाषा में INSTITUTION इंस्टीट्यूशन को NOITUTINS लिखा जाता है, तो क्या बोल रहा है, परफेक्शंस को पूछ रहा है, क्या लिखेगा। देख लीजिए इसने क्या किसको लिखा है, INSTITUTION इंस्टीट्यूशन को इसने क्या लिखा है, NOI, उसके बाद NOI, अच्छा NOITUTI, कहाँ गया यार, TI, अच्छा TI, फिर TINS लिखा है, ठीक है। ON देखिए यहाँ है, अच्छा इस तीनों को देखिए, ION यहाँ है, NOI यहाँ लिख दिया, ठीक है, यानी तीन पीछे से लिया, क्लियर। INS यहाँ है, INS को उठाइए, इसको उल्टा करके लिख दीजिए, INS पीछे लिख दिया, INS, ION तो NOI, INS, ठीक। इसको ज्यों का त्यों लिख रहा है, इसको क्रॉस करके लिख रहा है, जाकि बाकी जो बीच का है बाकी जो बीच का बच रहा है उसको, बाकी जो बीच का बच रहा है 4 5 है, 5 ज्यों का त्यों लिख दे रहा है, उसको उल्टे क्रम में लिख दिया, जैसे TU पीछे से गया, TUTIT लिख दिया। हमसे पूछा किसका है, परफेक्शंस का पूछा है, डायरेक्ट इसका लिखे। परफेक्शन का देखिए पीछे से 3 ले लीजिए यहाँ से, और बाकी यहाँ से, ये तो PER पीछे रहेगा। देखिए INS था, इसने इसको INSC लिखा था, तो PER है तो लास्ट में क्या होगा, PER ही रहेगा, ये क्लियर। ONS है तो इसको क्या लिखे, SNO लिखेगा, SNO, इसको क्रम बदलेगा क्योंकि इसने ION को इसने क्या लिखा है, NOI लिखा था। उसके बाद देखिए क्या है, बाकी कौन कौन बच रहा है, FECTI बच रहा है, तो इसको क्या लिखा था, पीछे से लिखा था, यानी क्या लिखेगा, ITCEF, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा यस या नो ITCEF, यस या नो ITCEF लिखेगा ना, ITCEF, हाँ एस या नो ITCEF ERP नहीं PER लिखेगा, PER और किसमें इसमें है नहीं, ये दोनों नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर यस या नो ITCEF PER, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर पासे से है। पासे से कपिल और धर्मा क्लब में दो पासे के साथ खेल रहे हैं और उन्होंने पासे को निम्नलिखित चित्र से के अनुसार फर्श पर घुमाया। यदि यक्स 4 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या को निरूपित करता है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। यक्स क्या है, 4 के विपरीत है, तो मतलब सीधा सीधा बोला 4 वाले फलक के विपरीत कौन सा आएगा। देखिए क्या है ये, इनमें देखिए क्या है, एक इसमें है एक इसमें भी है और 5 इसमें है 5 इसमें भी है, यानी दो चीज़ें कॉमन है। जब दो पासे में दो चीज़ें कॉमन मिल रही है तो क्या देखिए 4 है तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सीधा सीधा। जब दो चीज़ें कॉमन मिल रही हो तो तीसरे का अपोजिट होता है, तो यानी यक्स का क्या मान हो जाएगा, यक्स का मान 2 हो जाएगा। ठीक है, यक्स का मान 2 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 3 अक्षरों का समूह दिया हुआ है और लुप्त पद पूछ रहा है। HRB दिया है, GSZ दिया हुआ है, FTX दिया हुआ, EU भी दिया हुआ है। मैच करते चलिए, H से G, G से F, F से E, एक एक कम हो रहा है, 8 से 7, 7 से 6, 6 से 5, 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पहला वर्ड मिल गया, दूसरे के लिए गया। 18 से क्या हुआ 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 के बाद क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। ठीक है, B है, B से Z, B से Z मतलब 2 कम किया है, B से Z मतलब 28 से 26, 26 से 24 और 24 से क्या हो जाएगा 22, 22 से 2 कम कर देंगे क्या हो जाएगा 20। अगर इनका कोडिंग लिख दे क्या हो जाएगा, 4 किसका हो जाएगा D का हो जाएगा, 22 B का और T क्या हो जाएगा T का, यानी DVT इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ मिलेगा हमको DVT, ऑप्शन नंबर तीसरे में मिल गया। ठीक है, पेपर बहुत टफ तो नहीं है, ठीक, लेकिन आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक अटेम्प्ट करना है। 80 क्वेश्चन 45 मिनट। ठीक है, चलिए आगे देखें। उस विकल्प का चयन कीजिए छठे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जैसे पहला अक्षर समूह दूसरे अक्षर समूह से संबंधित और तीसरा अक्षर समूह चौथे अक्षर समूह से संबंधित है। उठा के बात कर लो। क्या दिया देखिए, RGY दिया है, OE भी दिया हुआ है। देखिए क्या संबंध है, RGY का संबंध किससे है, सिस्टर OEV। ठीक, R से क्या हुआ है O, 18 से क्या हुआ 15 -3, G से क्या हुआ है E, G से E हुआ मतलब 7 से 5 यानी माइनस, G से E हुआ मतलब -2। ठीक है, R से O, हाँ सही है -2 Y से भी 25 से क्या हो गया 22 यानी यहाँ -3, -2 -3 -2 -3। क्या कर रहा है, पहले में से 3 घटा, दूसरे में से 2, फिर तीसरे में से फिर से 3 घटा दिया। आगे देखें, इसका भी चेक कर लीजिए क्या है, GPS 7 होता है, 7 में से 3 चला जाएगा कितना हो जाएगा 4 मतलब D। 16 में से 2 चला जाएगा कितना हो जाएगा 14 किसका हो जाएगा यन का, ये क्या यस था। 19 में से 3 चला जाएगा कितना 16 मतलब P, DNP आया था। अब इसने उल्टा पूछा है, नीचे वाला देके मतलब पूछा है ऊपर वाला, इसका थोड़ा सा इसमें चेंज किया है, तो आपको उल्टे क्रम में कर लीजिए, जहाँ घटाना था उसको जोड़ लीजिए। तो यम के पी है, ठीक है, यम का 13 3 16 मतलब P, के का 11 में 2 जोड़ लीजिए, 11 2 13 किसका होता है यम का होता है, 16 होता है, P का 16 में 3 जोड़ लीजिए, 16 3 19 किसका हो जाएगा यस का, यानी इसका क्या हो जाएगा PMS इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा PMS हो जाएगा। आगे देखें, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भागा है और भागा का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान मतलब समीकरण दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन आराम से इसको चेंज कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। जैसे 41 भाग को क्या किया है इसने प्लस किया है, प्लस 18, माइनस को किसने क्या किया है माइनस को गुणा, क्या हो जाएगा यहाँ 7 है 7। उसके बाद प्लस को इसने क्या लिखा था, प्लस को माइनस लिखा था, -322
गुणे को क्या लिखा है, भागा। अब इसका मान पूछ रहा है, सॉल्व कर लीजिए। बदमाश का है, आपको पता है, कर लीजिए। देखिए 23 से कम 23, 23 से कम 23 कितना हो जाएगा, 9 बज गया, और 23 चौक का 92, ठीक है। 23 से कम 23, 23 चौक का 92, यहाँ 14 आ गया, 7। इसका देखिए 126, ठीक है। ये क्या 41 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 14 घटा दीजिए इसमें से, 41 प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, 112। 112 में 41 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 153 आ गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारा क्या आ जाएगा, 153 इसका सही आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, हमने बोला था आपसे कि कोई कथन निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन देखिए आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से सॉल्व कीजिए। वही है क्वेश्चन पढ़ने, इतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत कम टाइम है आपका, ठीक है। 45 मिनट में 80 क्वेश्चन, बहुत लोग बहुत सारे क्वेश्चन टच भी नहीं कर पाएंगे, तो प्रयास कीजिए कम से कम टाइम बर्बाद कीजिए क्वेश्चन पढ़ने में। सभी पेंसिल बुक किस पुस्तकें हैं, सभी पेंसिल क्या हैं, सभी पेंसिल क्या है, बुक्स है, ठीक है। सभी ब्रश किताबें हैं, सभी ब्रश मतलब सभी ब्रश क्या है, ये भी बुक्स है। अब पूछा क्या कि निष्कर्ष दीजिए। कुछ पेंसिल ब्रश हैं, कुछ पेंसिल ब्रश के बारे में कुछ नहीं बोला था, ये गलत है। कुछ पुस्तकें ब्रश हैं, कुछ पुस्तकें ब्रश है, हाँ ये हो सकता है, नहीं ये निष्कर्ष दूसरा सही है। ऑप्शन की बात कीजिए, ऑप्शन नंबर चौथा, सॉरी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही विकल्प है। क्या है, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है बस, ठीक है। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आने हैं इसमें, इस वाले में तो दोनों गोलमेज से आया है, लेकिन हो सकता है आप में एक गोलमेज और एक श्रृंखला पंक्ति से आ जाए, ठीक है। लेकिन 2 क्वेश्चन आने हैं सीटिंग अरेंजमेंट से। 8 डाल PQRS एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। वर्गाकार मेज है मतलब कुछ ऐसे होगा, 8 लोग हैं, तो कॉर्नर और बीच का, सबका मुंह का केंद्र की तरफ है। चलिए सबका मुंह किस तरफ है, केंद्र की तरफ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए जबकि शेष भुजाओं, अच्छा मतलब भुजाओं के बीच में है और सब क्या है, और कॉर्नर पर है। जी यश के ठीक दाएं बैठा है, यश एक कोने पर बैठा है। ध्यान दीजिए, यश कहाँ है, एक कोने पर बैठा है, यश को कोने पर बैठा दीजिए। साफ थोड़ा क्लियर इसको कर लो, यहाँ यश एक कोने पर। जी यश के ठीक दाएं बैठा है, जी कहाँ बैठा है, यश के ठीक दाएं, केंद्र की तरफ मुँह है, इसका दाहिना मतलब एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है, यश एक कोने पर है, जो ई के, यश एक कोने पर है जो ई के दाएं से चौथे स्थान पर है। 8 लोग हैं तो दाएं या बाएं दोनों से चौथा स्थान सेम ही आएगा, यानी विपरीत में। ई कहाँ है, इसके अपोजिट में बैठा है, यानी यहाँ ई बैठा हुआ है। और क्या पूछ रहा है हमसे, ई और जी और यश के बारे में कहीं और कुछ दिया हुआ है जो, अच्छा यहाँ देखिए दिया है, आर एक कोने पर बैठा है जो जी और पी के बीच में बैठा है। आर कहाँ है, एक कोने पर है, कोने मतलब कोने पर, और जी और पी के बीच में है। जी और पी, देखिए जी के साथ बात कोने पर, कौन कॉर्नर कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ कौन है, आर है, इसके किसके बीच में, जी और पी के बीच में बैठा हुआ है। क्लियर, 1 2 3 और बच रहा है। और देखिए क्या है, यस यहाँ तो क्लियर, यस यफ के ठीक बाएं बैठा है। यच कहाँ है, यफ के ठीक बाएं बैठा है, और पी के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यच। पहले के लिए बोला, और बोले तो पहले के लिए, जो बोलता है तो दूसरे के लिए बोलता है। तो यच कहाँ बैठा है, पी के दाएं से दूसरे स्थान पर। तो पी यहाँ है दाहिनी तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी यहाँ कौन है, दूसरा स्थान यहाँ आ गया पी, सॉरी यच है। यहाँ कौन बैठा है, यच बैठा हुआ है। अब क्या बोल रहा था, यच यफ के ठीक बाएं बैठा है, यानी यहाँ कौन है, इस कॉर्नर पे यफ, तब तो इसके बाईं तरफ कौन हो जाएगा, यच हो जाएगा। एक स्थान और बच रहा है और एक लोग और बच रहे हैं, कौन, क्यू। तो यहाँ कौन हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। पूछा क्या था, यफ और यस के बीच में कौन बैठा हुआ है, यस और यफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, यस और यफ, ये देखिए यहाँ कौन बैठा है, यस और यफ के बीच में कौन बैठा है, क्यू बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, यस और एफ के बीच में कौन, क्यू बैठा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पासेस देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल गया। एक ही पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई हैं, उस प्रतीक का चयन कीजिए जो @ फलक के विपरीत फलक पर आएगा। @ के विपरीत में पूछ रहा है, तो अगर इन दोनों का बात करें तो इन दोनों का बात करें, देखिए क्या है, @ से अगर घुमा दीजिए, यहाँ से @ में क्लॉकवाइज घुमाइए और यहाँ से @ में क्लॉकवाइज घुमाइए,
देखिए एट द रेट आएगा, उसके बाद क्या आएगा पहले में, फिर एंड आएगा, फिर क्या आएगा हैज़ आएगा, यहाँ से अगर घुमाए तो एट द रेट आएगा, फिर क्या था प्रस्तुत आएगा, फिर शी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एंड का विपरीत प्रस्तुत, हैज़ का विपरीत शी, और फिर एक और कोई बच रहा है, ओ बच रहा है, ओ किसका हो जाएगा एट द रेट का। हमसे पूछा क्या था एट द रेट के विपरीत फलक पे क्या आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही आंसर हो जाएगा, क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में जे एन ओ को 1356 के रूप और हेट को 8125 के रूप में लिखा जाता है। तो टावर को ध्यान दीजिए, जे को इसने 1 लिखा है, यू को 3 लिखा है, कोई मतलब तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। अगर डायरेक्ट कोडिंग में आपको कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, तो यहाँ से सीधे देखिए टी है, TOWER, टी मिल जाएगा, ठीक है, TOWER। एच को क्या लिखा है 8 लिखा है, ए को 1 लिखा है, टी को 2 लिखा है और ई को 5 लिखा है। टी मतलब 20, इसने इसको क्या लिखा है 2 + 0 यानी 2। ये जे को क्या लिखा है 10, जे को क्या कोडिंग होता है 10 मतलब सबका इकाइंग में 1 + 0 कितना होगा 1 हो गया। यू का 21 मतलब 2 + 1 कितना हो गया 3। यन का 14 मतलब 1 + 4 मतलब एक अंक में लिखना है, उनको अंकों को जोड़ के एक अंक में लिखना है यानी 5। समझ गए, यही कॉन्सेप्ट कर रहा है। अब हमसे पूछा किसका टावर का पूछा है, तो टावर में देखिए क्या हो जाएगा, टी का हो जाएगा 20 और उसके बाद क्या हो जाएगा ओ का 15 और डब्ल्यू का 23 और क्या है ई का 5 और आर का 18। 20 को क्या हो जाएगा लिख लेंगे 2 हो जाएगा हमारा, 15 5 1 6 हो जाएगा और 3 2 5, 23 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, फिर से 5, 18 कितना हो जाएगा 8 1 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 26 55 9, 26 55 9 कहाँ मिलेगा आपको 26, ऑप्शन नंबर तीसरा देखिए इसका सही विकल्प है, क्या हो जाएगा 26 55 9 इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए कहाँ फिर से हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का है, उसमें 8 था, इसमें 6 लोग हैं, 6 मित्र, 6 4 का देता है तो ठीक है, 8 का देता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। 6 मित्र एक घेरे में बैठे हैं, वे सभी केंद्र के सम्मुख है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग हैं 6 लोग हैं, सबका मुंह कहाँ है केंद्र की तरफ है। पलक क्या है, पलक कुमुद की निकट पड़ोसी है, निकट पड़ोसी है, दाएं बाएं नहीं दिया था, आगे देख लीजिए अगर कहीं नहीं मिलता तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ है, झलक महक के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, कोई बात नहीं, झलक कहाँ बैठी है महक के बाएं से तीसरे स्थान, सबका मुंह केंद्र की तरफ है, बाएं मतलब क्लॉकवाइज, बाएं से तीसरे स्थान, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ कौन है झलक है, ठीक है झलक है। और यहाँ देखिए राहत झलक के दाएं से चौथे स्थान पर, झलक के दाहिनी तरफ से चौथे स्थान पर, दाहिनी तरफ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, दाहिनी से चौथे स्थान पर कौन है राहत है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यानी यहाँ कौन है यहाँ राहत है, ठीक। और क्या था, अच्छा कुमुद चहक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, कुमुद चहक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, यानी कुमुद चहक के दाएं से दूसरे स्थान पर है। और यहाँ देखिए क्या दिया था, पलक कुमुद की निकट पड़ोसी है, यानी पलक और कुमुद कहाँ होगा, इन्हीं दोनों पर से एक जगह पर बैठेंगी। और क्या बोला था, कुमुद चहक के दाएं से दूसरे स्थान पर है, चहक के दाएं से, यानी यहाँ कौन हो जाएगा चहक हो जाएगी, ठीक है। और इसके दाएं से दूसरे स्थान पर कौन है कुमुद है, ठीक है। एक और कौन बच गया था पलक, यानी यहाँ कौन हो जाएगा पलक हो जाएगा। महक के निकट दाएं बाएं कौन बैठा है, महक कहाँ है यहाँ है, इसके बाईं तरफ कौन बैठा है, बाईं तरफ देखिए कौन बैठी है राहत बैठी है, यानी ऑप्शन नंबर क्या बोला था बाईं तरफ बोला है ना, बाईं तरफ सही है राहत बैठेगी, और दाईं तरफ पूछता तो कौन थी पलक थी। अगला क्वेश्चन देखें, एक निश्चित कूट भाषा में ऑडिट को BWGHR के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, हैवी को IGDUW के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है। इस भाषा में इंडेक्स को किस प्रकार कुटिबद्ध किया जाएगा, देखिए इसने क्या बोला है, ऑडिट को क्या लिख रहा है AUDIT, ऑडिट को इसने क्या लिखा है BWGHR यही लिखा है। अंतर देखिए इनमें क्या है, A से B हुआ +1 किया है, A से B, U से W हुआ +2 23 से 22 सॉरी 21 से 23 हुआ, D से G हुआ यानी 4 3 7 +3 किया है, I से H हुआ यानी -1 हुआ है, I से H, T से R हुआ यानी -2, 20 से 18 हुआ यानी -2। आगे वाले में देख लीजिए H से 1 जोड़ दीजिए I, ठीक है, E में 2 जोड़ दीजिए 5 2 7 सही है, A में 3 जोड़ दीजिए ये भी सही है, B से 1 घटाया है Y सही है, यही कॉन्सेप्ट सब में फॉलो कर रहा है।
हमसे पूछा किसका था, इंडेक्स का पूछा था, INDEX, INDEX इंडेक्स का पूछा है। एक जोड़ दीजिए, I से J हुआ, 14 2 16 P, ठीक है, 4 3 7 G, E में से एक गया 4 यानी D, X में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 22, 22 मतलब V, तो क्या हो जाए JPGDV, JPGDV ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा JPGDV, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, ये तो सरल क्वेश्चन है, आप आराम से इसको कर लेंगे, जो अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं जो इसका कमेंट कीजिएगा आंसर, इसमें फिगर को पूरा करने के लिए कौन सा इसका ऑप्शन सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन फिर से हमारा डायरेक्शन से क्वेश्चन है। सीता एक बिंदु से चलना प्रारंभ करती है, उत्तर की ओर 5 किमी चलती है। डायरेक्शन हमने आपसे पहले ही बोला था, ऊपर की तरफ उत्तर मान लीजिए, बाकी डायरेक्शन अपने आप डिसाइड कर सकते हैं। 5 किमी उत्तर जाती है, यानी यहाँ है 5 किमी ऊपर गई, ठीक है। उसके बाद वहाँ से दाहिनी ओर मुड़ती है, दाहिनी तरफ मतलब पूरब की तरफ, दाईं तरफ मुड़ती है, पुनः दाईं तरफ मुड़ती है, यानी पुनः फिर से दाईं तरफ मुड़ती है, एक बार फिर से उत्तर की ओर चली और फिर दाहिनी ओर मुड़ी, ठीक है, पुनः फिर से दाहिनी ओर मुड़ी है। अब वो किस दिशा में चल रही है, देखिए उसका मुंह किस तरफ, नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन था, साउथ, साउथ मतलब दक्षिण, यानी उसका मुंह किस डायरेक्शन में है, दक्षिण में है। अगला क्वेश्चन देखिए, पासे से, ये पासे का ही क्वेश्चन है, पासे से 3 क्वेश्चन देखने को मिल गए। यदि एक ही कागज की शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाए तो कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ऐसे बनाने के लिए क्या होता है, विपरीत देख लीजिए, है बाहर की तरफ है तो ये इसका विपरीत हो जाएगा, 2 का विपरीत 9, ठीक, अगल बगल का तो विपरीत नहीं होगा, नहीं 6 इसका संबंधित है, 3 8 से संबंधित है, तो 6 का संबंध किससे है, 7 से है, और 8 का संबंध किससे है, 3 से है। ये क्या है, ये विपरीत है। अब वही चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे एक फलक जो सामने दिखे तो 2 के साथ 9 नहीं दिखना चाहिए, 6 के साथ 7 नहीं दिखना चाहिए, 8 के साथ 3 नहीं, यानी तीनों फलक पे तीनों समूह में से, पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से एक एक वर्ड, एक एक लेटर होना चाहिए। पहले की बात कीजिए, देखिए कौन सा नहीं बनाया जा सकता, बोला ना 7 3 9, देखिए 7 यहाँ है, 3 यहाँ है, 9 यहाँ है, यानी सब अलग अलग, यानी ये बनाया जा सकता है। 9 6 2, 9 6 2, ये नहीं बनाया जा सकता, 9 और 2 दोनों आ गए, ठीक है, ये नहीं बनाया जा सकता, नहीं, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर है। क्या है, 9, दूसरा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता, ठीक। आगे देखें, निम्नलिखित श्रृंखला में दी गई, निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रशासकीय चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा, देख लीजिए। 109 है, 109 से 190, 239, 264, 273, यानी क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है संख्याओं को या तो घटा रहा है, 2 जोड़ रहा है, ठीक है। 109 से 190 हुआ, अंतर कितने का है, 81 का है। 190 से 139 हुआ है, ठीक, यानी यहाँ अंतर कितना है, 39 इधर 10 इधर, यानी 49, और यहाँ क्या हो, 39 से 64 हुआ, घटा दिए 9 9 5 14 और 3 2 5, यानी 25। इसके बाद का देखिए, 64 से 73 हुआ, अंतर कितने का, 4 9, अंतर कितने का, 64 9 73, यानी 9 का अंतर। ये देखिए किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। घन संख्या देखिए, 9 से 7 हुआ 2 घटा, 7 से 5 हुआ 2 घटा, 5 से 3 हुआ 2 घटा, यहाँ 2 घटाने कितना, 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो इसमें क्या कीजिए, 273 में 1 जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 274 हो जाएगा, ठीक है। यानी इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए ठीक है, आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और जो लोग जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है उनके लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है कि उनको ये तो पता चल गया एग्ज़ाम किस पैटर्न पे आ रहा है, तो उसी हिसाब से अपना तैयारी करके जाइए। बाकी बस अंकों का हेर फेर आपको देखने को मिल जाएगा, मेरे हिसाब से क्वेश्चन पेपर जेम सेम टू सेम ऐसे ही बनने हैं। हमारे सेशन पे चैनल पे बने रहिए, हम डेली आपको प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, डेली का पेपर एनालिसिस लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।